हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। अब देखो जिस टाइम आप देख रहे हो ना उस टाइम अपना अपना एडजस्ट कर लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो, हम तो नाइट में देख रहे थे और आपने गुड मॉर्निंग बोल के छोड़ दिया। तो सब अपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। और त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ने यूट्यूब के अंदर एक बेसिक केमिस्ट्री को देखते हुए अपने साइंस और मैथ्स का एक फ्री सीरीज शुरू की थी। इसी के अंतर्गत अपन ने केमिस्ट्री के 2 लेक्चर अपन ले चुके थे बेसिक केमिस्ट्री के। आज अपन बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत अब देखो बेसिक केमिस्ट्री के अपन पार्ट 1 में अपन ने क्या देखा था, अपने परमाणु क्रमांक और उसका महत्व देखा था कि परमाणु क्रमांक से अपन क्या क्या निकाल सकते थे। और अपने पार्ट 2 में क्या देखा था, परमाणु क्रमांक से कि परमाणु क्रमांक से अपन द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं। लेकिन आज की अपनी जो पूरी क्लास है वो अपनी एक क्लास पूरी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के ऊपर ही निर्भर करेगी। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालनी है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने से पहले मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा कि अभी जो परमाणु होता है, क्या होता है, परमाणु। तो परमाणु की अलग अलग अवस्थाएं होती है। परमाणु 2 अवस्था में होता है, एक होता है अनावेशित अवस्था और दूसरी इसकी कौन सी होती है, आवेशित अवस्था। अब अनावेशित अवस्था का मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होगा, मतलब ये है कि वो कैसा होगा, वो होगा उदासीन। कैसा होगा, उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। और अब जो आवेशित है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश, या आप बोल दो धनायन और या आप बोल दो ऋणायन। धनायन और ऋणायन। धनायन को मैं ऐसे लिख सकता हूं पॉजिटिव और इसे अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। यानी ये परमाणु की आपकी कितनी अवस्थाएं है, 2 अवस्थाएं, आवेशित और अनावेशित। आवेशित में कौन सा आ जाएगा, धनायन और ऋणायन। अनावेशित क्या आ जाएगा, उदासीन। ये 3 चीजों के माध्यम देखकर अपन को परमाणु क्रमांक निकालने के माध्यम से कि अभी आवेशित होगा तो कैसे निकालेंगे, अनावेशित होगा तो अपन कैसे इनका परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालेंगे। अब अपन सबसे पहले मैं बात करूं, आपको 3 बातें समझाता हूं। यानी केमिस्ट्री में अपने 3 आदमी की बात करेंगे, 3 आदमियों की बात करेंगे कि वो किस प्रकार है, ठीक है। अब वो 3 आदमी कौन कौन से हैं, यदि वो आदमी आपने याद कर लिए, उनके नाम याद कर लिए और उनके नाम का मतलब सीख गए आप, तो आप परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निकाल सकते हो। जो सबसे पहला आदमी है, सबसे प्यारा आदमी है, उसका नाम है शांतिलाल। क्या है, शांतिलाल। अब शांतिलाल जी आप बुरा नहीं माने, इसलिए आपको मैं रेस्पेक्ट दे रहा हूं, शांतिलाल जी, ठीक है। और दूसरा आदमी है अपना, वो है मांगीलाल, इसको भी रेस्पेक्ट देते हैं भाई, तो मांगीलाल जी। और तीसरा आपका जो अच्छा आदमी है आपका, वो कौन सा है, देवीलाल, जिसको सबकी जरूरत होती है, देवीलाल जी। यानी सभी यही चाहते हैं कि कोई देवीलाल जैसा ही अपना दोस्त हो, मांगीलाल जैसा नहीं हो। तो पहले अपन देवीलाल और मांगीलाल की बात कर लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मांगीलाल। अब मांगीलाल का मतलब है मांगने वाला। क्या होता है, मांगने वाला, उसे अपन कहते हैं मांगीलाल। या फिर आप बोल दो लेने वाला। कौन हो गया, लेने वाला। देवीलाल यानी कौन हो गया, देने वाला। कौन हो गया, देने वाला। देने वाले को अपन बोलते हैं दाता। क्या बोलते हैं, दाता। और जो मांगने वाला, लेने वाला था, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्राही। क्या बोलते हैं, ग्राही। तो एक है मांगीलाल, एक है देवीलाल। अब अपन बात करते हैं मांगीलाल, मांगने वाला, यानी जो मांगता है। अब अपन अपने दैनिक जीवन की बात करें, मांगने वाला कौन होता है, पैसे मांगते लोग। अब जो पैसे मांग रहे हैं, अब यदि किसी ने आपसे पैसे मांग कर ले रहा है तो वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, कर्जा होता है। अपन नहीं बोलते उसके ऊपर क्या हो गया, कर्जा हो गया, या उसके ऊपर क्या हो गया, ऋण हो गया। क्या हो गया, ऋण। अब जो देवीलाल है वो कौन है, देने वाला। देवीलाल देता है, तो देने वाला कौन होता है, धनवान होता है।
भाई धनवान होगा वही तो देता है, जो धनवान है वो देता है। अब धनवान है तो क्या आएगा, धनावेश, धनवान से धन याद कर लो और धन से क्या याद करोगे, धनावेश, और ऋण से क्या याद करोगे, ऋणावेश। ठीक है बच्चों। अब देखो जो ऋणावेश है, अब जिस किसी परमाणु के ऊपर ऋणावेश है मतलब वो परमाणु कौन सा है, वो मांगीलाल है। जिस परमाणु के ऊपर धनावेश है प्लस है वो कौन सा है, देवीलाल है। और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, ना देता है ना देता है, जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो कौन सा है, शांतिलाल। उसे अपन क्या कहते हैं, उदासीन, यानी ना लेना और ना देना, वो है आपका शांतिलाल। तो तीन आदमी समझ में आ गए भाई, सीधी सी बात है, जिसके ऊपर माइनस है मतलब मांगीलाल, मांगने वाला लेने वाला, प्लस है देवीलाल देने वाला, धनवान प्लस, और कुछ नहीं है तो कौन सा हो गया आपका, शांतिलाल, यानी आपका उदासीन। अब इन तीनों अवस्थाओं के अंदर अपन परमाणु क्रमांक की बात करते हैं कि अब आप परमाणु क्रमांक से आप इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे। अपना जो मेन टॉपिक है वहां चलते हैं अपन। अब देखो, अब मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, उसी के माध्यम से अपन इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे। भाई सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक तो मैंने लिखा n, एक लिखा मैंने n-3, फिर लिखा मैंने Na, और इधर लिखा मैंने Na+। ठीक है बच्चों। अब देखो ये n, अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। ये याद होना चाहिए, पहले क्लास से अपन ने बताया था। अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। अब यहां पर इसके ऊपर क्या प्लस है, क्या माइनस है, नहीं है, क्या है, कुछ भी नहीं है, मतलब ये क्या है, उदासीन है। क्या है, उदासीन है, यानी शांतिलाल है। शांतिलाल ना लेता है ना देता है। इस अवस्था में मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या Z के बराबर होती है। Z किसके बराबर होता है, P के बराबर, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई, वो आई आपकी 7। कितनी आई, 7। अब यहां पर बात करते हैं भाई, ये भी नाइट्रोजन है। अब पहले ये देखो, आप इसको भूल जाओ, क्या भी नाइट्रोजन, बिल्कुल नाइट्रोजन। भाई इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7, इलेक्ट्रॉन भी 7। लेकिन इसके ऊपर क्या आया, माइनस। माइनस का मतलब क्या होता है, मांगीलाल, लेने वाला। कितने लिए, 3। तो 7 तो थे, 3 ले लिए। 7 और 3 कितने हो गए, तो 7 और 3 आपके हो गए 10 हो गए। क्या हो गए, 10। आगे बात समझ में। अब ऐसे ही तो इसी प्रकार अपन देखते हैं O-2 का। तो O-2 में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, कैसे निकालोगे। तो देखो O का मतलब क्या है, ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस। अरे माइनस आया तो कौन, मांगीलाल। अब 8 में से कितने और मांग के लेके आ गया, 2। 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। तो ये अपने मांगीलाल की कहानी है। अब बात करें देवीलाल जी, क्योंकि वो नाराज होके बैठे, कब से शांतिलाल की बात कर रहे हो, मांगीलाल की बात करो, देवीलाल के मैं तो धनवान हूं, मेरी कोई बात ही नहीं कर रहे हो। तो बात है देवीलाल जी के पास। अब यहां पर सोडियम देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो शांतिलाल देख लो, फिर से शांतिलाल आ गया भाई आपके। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ना लेना ना देना, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो परमाणु क्रमांक है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 11। अब बात करें यहां पर सोडियम पर, क्या आया है, प्लस, यानी देवीलाल। अब देवीलाल है तो देने वाला। अब इसके पास कितने थे, 11। कितना प्लस है, 1, तो 1 दिया, 11 में से 1 दिया, लिया नहीं है, कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे ही मैं करूं Al+3 की बात करें, Al यानी एल्यूमिनियम, कितना होता है परमाणु क्रमांक, 13। ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस, यानी देवीलाल। कितने दिए, 3। तो 13 में से 3 दिए, कितना हो गया, 10 हो गया। इसी प्रकार मैं आपको और बताऊं, मैंने लिया C-4। अब C-4 क्या है, कार्बन। कितना होता है परमाणु क्रमांक, 6 होता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है, माइनस, यानी मांगीलाल। अब 6 में से कितने लिए, 4, कितना हो गया, 10। तो इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, तो आप उसको सोल्व करके कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि प्रश्न क्रमांक 1 आंसर, ऐसे सीक्वेंस लिखना, 1 2 3 करके उसके आगे आंसर लिख देना। जैसे कि नंबर 1 में मैंने पूछ लिया आपको आर्गन का, नंबर 2 पे पूछ लिया मैंने K+ का, नंबर 3 पे पूछ लिया मैंने Si-2 का, आपको नंबर 4 पे मैंने पूछ लिया Si+4 का, और नंबर 5 पे मैंने आपको पूछ लिया Si-4 का,
और नंबर 6 पे मैंने आपको पूछ लिया H माइनस का। और ये आपके कितने 6 क्वेश्चन है, इनके आपको क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। संख्या निकाल के आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर डालना, और इसी क्लास को आप आगे से आगे और शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जो साथीगण हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिसको साइंस में क्या डर लगता है, तो उसको आप भेजें और उसी से उसका क्या होगा, यहाँ से बेसिक कवर हो जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।